अरे पैट कमिंस भाई, हार जीत गई तेल लेने। तुम ये बताओ, तुम्हारी सांस हलक में अटक गई थी या नहीं? देखा हमारे शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा जैसे जाबाज शेरों का कमाल। ऐसा मचा दिया था धमाल, देखने वालों की आंख झपकना बंद हो गई थी, सांसें रुक गई थी। घबराकर उनकी ताबड़तोड़ कुटाई से पूरी हैदराबाद उनके सामने झुक गई थी। अरे गब्बर भाई, तुमने तुम्हारे उस आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह की ताबड़तोड़ पारियां दिख रही है, लेकिन हमारे उस नीतीश कुमार रेड्डी की नहीं दिख रही, जिसने पूरी पंजाब को उधेड़ के रख दिया था। तुम्हारे उस सरदार अर्शदीप सिंह के जाल में हमारी पूरी हैदराबाद ऐसी फंस चुकी थी, 64 रन पर ही चौथा झटका लग गया था। उसके सामने ना हेड का खौफ दिखा, ना अभिषेक शर्मा का जलवा, और मारकरम तो अपना पराक्रम दिखाने की सोच भी ना सके, पहले ही ढेर हो गए। हमने तो सोचा था हमारा हेनरी क्लासन आके लगाएगा तुम्हारे गेंदबाजों की अच्छे से क्लास, लेकिन दबाव के चलते वो भी तोड़ गया हमारी हर उम्मीद और आस। अरे 100 का जोड़ यही था, एक छोर से विकेटों का पतझड़ लग रहा था, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन दूसरे छोर पर खड़ा था हमारा ये नीतीश कुमार रेड्डी, जिसने तुम्हारी तरफ आंखें कर रखी थी बिल्कुल टेढ़ी। अरे पैट कमिंस भाई, केवल खड़ा रहना हमें नहीं आता, हमें तो बस इलाज करना आता है। अरे भले ही एक के बाद एक बड़े से बड़ा धुरंधर हमारी आंखों के सामने ढेर होता गया, लेकिन इसका हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। हमने तो अपने ही अंदाज में इस गब्बर की सेना का तेल निकालना जारी रखा। 37 गेंद में 64 रन बनाए, चौके सिर्फ 4 तो छक्के 5 लगाए, और इनके तगड़े से तगड़े गेंदबाजों से भी तारे गिनवाए। जहां पूरी हैदराबाद की टीम 120 पर सिमटती दिख रही थी, उसके स्कोर को 182 तक पहुंचाए। अरे बात सुन लो भाई नीतीश कुमार रेड्डी, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तो तुम्हें जीत मिल गई, वरना हमने भी कर दी थी तुम्हारे गेंदबाजों की चाल टेढ़ी मेढ़ी। इस शशांक सिंह को जब से मौका मिला है किसी को बख्शा नहीं है। हमने गुजरात के खिलाफ तो अकेले के दम पे बिल्कुल हारा हुआ मैच पंजाब को जितवा ही दिया था, और इस मैच में भी शशांक सिंह को ठीक से स्ट्राइक नहीं मिली तो तुम बच गए, वरना तुम्हारी बचने की बारी नहीं थी। अरे एक समय तो हमारी टीम की हालत भी बिल्कुल खस्ता हो गई थी, 9 ओवर में ही 58 रन पर चौथा झटका लग गया था। सिकंदर रजा और सैम करन से लोगों ने थोड़ी बहुत आस उम्मीद लगाई थी, लेकिन उन्होंने भी दबाव में आके अपनी विकेट गंवाई थी। 13 ओवर में 91 रन पर ही हमारी आधी टीम पवेलियन लौट आई थी। फिर 11 गेंद में 19 रन बना के जितेश शर्मा ने थोड़े बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन मैंने और आशुतोष शर्मा ने दिखाए तुम लोगों को दिन में असली तारे। मैंने 25 गेंद में 46 रन बनाए, छक्का 1 तो चौके 6 लगाए, लेकिन आशुतोष शर्मा ने तो गजब ही ढहा दिया था, अकेले के दम पे पूरी हैदराबाद को घुटनों पर बैठा दिया था। 15 गेंद में ही 33 रन ठोके, 3 चौके 2 छक्के। अरे शशांक सिंह भाई, इस बात में कोई शक नहीं है, तुम लोगों ने पंजाब को जितवाने के लिए बिल्कुल एडी चोटी का जोर लगा दिया था, और इनके तगड़े से तगड़े बॉलर का भी सांस फुला दिया था। लेकिन भाई ऐसा लगता है पंजाब की किस्मत में हार ही लिखी थी, इसीलिए तो ये हैदराबाद वाले बाल बाल बच गए, वरना आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे, तुम लोगों ने 26 तो ठोक ही दिए थे। इनको किस्मत का साथ मिल गया तो ये 2 रन से जीत गए। वो तो कुछ हमारी भी मती मारी गई, जो हम आशुतोष शर्मा जैसे खूंखार को बिल्कुल आखिरी में लेकर आए। अगर हमने उसको जितेश शर्मा से पहले भेज दिया होता तो वो हैदराबाद वालों का भेजा खोल के रख देता। लेकिन शशांक सिंह भाई, मैच का नतीजा चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन तुम लोगों के खेल ने पूरे हिंदुस्तान का दिल खुश कर दिया। अरे गब्बर भाई, सही बताएं तो इन लोगों ने तो मैच का नतीजा ही बदल के रख दिया था। ये तो हमारे पैट कमिंस की कप्तानी ही तुम्हारी कप्तानी पर भारी पड़ी है, इसलिए हमारी टीम जीती है, तुम्हारी हारी है। इस मैच में बहुत से मौके ऐसे आए थे जहां कप्तानी के मामले में हमारे पैट कमिंस तुमसे कहीं आगे पाए थे, वरना इस आशुतोष शर्मा और शशांक की जोड़ी ने तो नीतीश रेड्डी की ताबड़तोड़ पारी पर पानी फेर ही दिया था। वैसे एक बात माननी पड़ेगी भाई, ये जोड़ी बड़ी गजब की फॉर्म में चल रही है। इसने गुजरात के खिलाफ तो मैच जितवा ही दिया था, इस मैच में भी पासा बिल्कुल पलट के ही दिखा दिया था। ये तो पता नहीं कैसे जैसे तैसे करके हमारा तुक्का लग गया तो जान बच गई, वरना मार मार के गेंदबाजों का भूत बनाने में आज भी इन्होंने कोई कमी कसर न छोड़ी थी। वैसे पैट कमिंस भाई, माना कि हमारे जयदेव उनादकट ने आखिरी ओवर में 26 रन खाए थे, लेकिन उसके पहली पारी के आखिरी गेंद पर ही लगाए छक्के ने हम मैच जितवाए थे। अगर वो आखिरी गेंद पर छक्का नहीं लगाता तो मैच का नतीजा कुछ और होता। अरे नीतीश रेड्डी भाई, कुछ भी हो कैसे भी हो, हमने तो मैच जीतना था, वो जीत गए, अब अगले मैच की तैयारी शुरू कर दो।